स्टडी विद संजीव सर यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लोग 1857 के विद्रोह का जो चैप्टर पढ़े थे उसका आज ऑब्जेक्टिव लगाते हैं लूसेंट बुक से। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और ये लूसेंट का ऑब्जेक्टिव बुक है, तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इससे पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं। 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कहाँ हुआ था? लखनऊ में स्वामी शाहजानंद सरस्वती ने किया था। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। 1857 का आंदोलन स्वतंत्रता आंदोलन में से एक बहुत बड़ी आंदोलन था ये। और पहला क्वेश्चन है कि 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो मेरठ से हुआ था। दूसरा क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? चर्बी वाले कारतूस के प्रयोग का आरंभ करना। और तीसरा क्वेश्चन कि वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था? तो मंगल पांडे था। और नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन है कि मंगल पांडे जिसने अगले 1857 के विद्रोह का सूत्रपात किया था संबंधित था 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से। और पांचवा क्वेश्चन है कि बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर से किया था? तो लखनऊ से किया था। लखनऊ गोमती नदी तट पर बसा हुआ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। और नेक्स्ट देखिए, ठीक है, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ है। उत्तर प्रदेश का राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल है। उत्तर प्रदेश में कुल कितना जिला है? 75 जिला है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीट कितना है? तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीट 80 है। उत्तर प्रदेश जनसंख्या के दृष्टिकोण से पूरे भारत में प्रथम स्थान पर है। और उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीट 403 है, याद रखिएगा। और नेक्स्ट जो है क्वेश्चन अब करते हैं कि ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। और नेक्स्ट अब क्वेश्चन देखेंगे 7 नंबर, वर्ष 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में से किसने सबसे पहली बार बलिदान दिया था? तो मंगल पांडे ने दिया था। और नेक्स्ट देखिए, मंगल पांडे ने दिया था और 34वीं रेजिमेंट के था, इन्फेंट्री रेजिमेंट का था। और देखिए, 1857 के विद्रोह में कानपुर के सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? तो तात्या टोपे ने किया था। और 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? तो हिंदू मुस्लिम एकता इसमें देखने को मिला था। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? मणिकर्णिका था। यही क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? मणिकर्णिका था। तमाम जगह से 1857 का जो भी टॉपिक दिया है उसको हम क्लियर करेंगे, जो भी क्वेश्चन मिलेगा उसको भी क्लियर करेंगे। और अगर टोटल जगह से आप जान जाते हैं, टोटल रिसोर्स से, तो आपका क्वेश्चन एक भी नहीं छूटता है, याद रखिए। और 11 नंबर क्वेश्चन है, भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग होते हैं 1857 की क्रांति में तटस्थ रहे। और नेक्स्ट देखिए, ठीक है, हम जो क्वेश्चन करा रहे हैं आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन सिर्फ 2 ही आदमी के पास मिलता है जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स होते हैं, जो रियल में पीसीएस का तैयारी करते हैं। और बाकी सब तो लूसेंट से काम चलाते हैं, लेकिन लूसेंट से काम होता नहीं है आज के दिनों में। मंगल पांडे बैरकपुर बंगाल स्थित 34वीं इन्फेंट्री का एक सिपाही था। तो और दूसरा है कि देखिए, वह पहला भारतीय सिपाही था जिसने इनफील्ड राइफल जिसमें से चर्बी लगे कारतूस का प्रयोग होता था का प्रयोग करने से इनकार किया था। मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को सार्जेंट मेजर ह्यूस्टन को गोली मारकर तथा लेफ्टिनेंट बाग को तलवार से हत्या कर दी थी। सही कथन है। और नेक्स्ट देखिए, 13 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 1857 के क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन था? तो लॉर्ड पामस्टन थे। और मेरठ से नेतृत्व किसने किया था? कदम सिंह ने। दिल्ली से बहादुर शाह द्वितीय ने किया था। हरियाणा से राव तुलाराम, याद रखिएगा, हरियाणा से राव तुलाराम ने किया था। और बरेली से खान बहादुर खान ने लिखा था। और नेक्स्ट देखिए, 15 नंबर क्वेश्चन है कि 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सहस्त्र विद्रोह किया था? तो नामधारी सिखों ने किया था। किसने किया था? नामधारी सिखों ने किया था। और बिहार में 1857 की क्रांति का नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? तो 9 मई। कोई कोई बुक 8 मई लिखता है, तो 9 मई 1858 याद कर लीजिएगा। और नेक्स्ट देखिए, ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन है कि अंग्रेजों भारतीय सेना में चर्बी वाली कारतूस से चलने वाली इनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? तो जनवरी 1857 में शामिल किया गया था। और 18 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के भारतीयों फौज से नव संगठन के संबंधित है? तो पील आयोग था। और नेक्स्ट देखिए, हंटर आयोग जो बना था जलियांवाला कांड से बोला था, जलियांवाला बाग कांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ। उस टाइम वायसराय कौन था? लॉर्ड चैम्सफोर्ड था। जबकि 1857 के क्रांति के समय कौन था? तो लॉर्ड वायसराय, तो लॉर्ड कैनिंग था, याद रखिएगा। और नेक्स्ट, 1857 के क्रांति जब समाप्त हुई तो उस टाइम, ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त करके क्राउन का शासन कर दिया गया। तो ये भी आपको याद रखना होगा। और नेक्स्ट देखिए, ठीक है,
कि 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था, तो मिर्जा गालिब में देखा था। और 20 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे बड़ा कट्टर दुश्मन था, तो मौलवी अहमदुल्ला शाह था। और जगदीशपुर के राजा थे तो कुंवर सिंह थे, और कुंवर सिंह का भाई अमर सिंह था। और नेक्स्ट देखिए, कुंवर सिंह के पिता का नाम साहबजादा सिंह थे। और नेक्स्ट देखिए, ठीक है, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था, तो कुंवर सिंह ने किया था। और नेक्स्ट देखिए, 23 नंबर क्वेश्चन पर आ गए दोस्तों। 23 नंबर क्वेश्चन कहता है 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा था, तो किसी समान योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण। और 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी, जेम्स और ट्रम्प एवं टेलर ने दिया था। और नेक्स्ट देखिए, 25 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था, तो साहूकार, कृषक और जमींदार। जबकि इसमें जो है साहूकार और जमींदार ने भाग नहीं लिया था, जबकि खेतिहर, मजदूर और कृषक ने भाग लिया था। और नेक्स्ट 1857 के में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था, तो लॉर्ड कैनिंग ने बनाया था, याद रखिएगा। और नेक्स्ट देखिए, 27 नंबर क्वेश्चन है कि गरकड़ी विद्रोह 1844 का केंद्र था, कोल्हापुर था। गरकड़ी विद्रोह का केंद्र कहाँ था दोस्तों, तो कोल्हापुर था, याद रखिएगा। और नेक्स्ट देखिए, मेरठ से कदम सिंह ने नेतृत्व किया था 1857 के। बरेली विद्रोह का नेता कौन था, खान बहादुर खान था। और आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया था, तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर द्वितीय और भगत सिंह ने नहीं लिया था। और 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया था, तो शहादत खान ने किया था, खान ने। और नेक्स्ट 31 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का प्रमुख तत्कालिक कारण था, तो अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेश। और नेक्स्ट है 32 नंबर क्वेश्चन, 1857 के बाद 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था, तो रामचंद्र पांडुरंग था, एग्जाम में पूछा जाता है। और नेक्स्ट देखिए, 33 नंबर क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति शुरुआत एक सैन्य विद्रोह के रूप में हुई। और नेक्स्ट है कि कालांतर में इसका स्वरूप बदलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध एक जनव्यापी विद्रोह के रूप में हो गया, जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा गया। तो एक दोनों कथन सही है। और नेक्स्ट देखिए, 34 नंबर क्वेश्चन पर आ गए हैं दोस्तों। 34 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किस इतिहासकार ने लिखा कि तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना तो प्रथम, ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। आर.सी. मजूमदार ने कहा। मेरठ में विद्रोह कब आरंभ हुआ था, तो 10 मई 1857 को मेरठ में विद्रोह हुआ था। और नेक्स्ट देखिए, सभी क्वेश्चन जो है अति महत्वपूर्ण है। मेरठ किस नदी तट पर बसा हुआ है, तो आपको याद करना पड़ेगा कि यमुना नदी तट पर बसा हुआ है। और दिल्ली यमुना नदी तट पर बसा हुआ है। और जौनपुर गोमती नदी किनारे बसा है। और नेक्स्ट देखिए, आगरा जो है यमुना नदी तट पर बसा हुआ है। 36 नंबर क्वेश्चन है, 1857 के समसामयिक इतिहासकार कौन था, तो पहला तो मुंशी जीवन लाल था, और दुर्गादास बंदोपाध्याय था, और मुइनुद्दीन था। और 37 नंबर क्वेश्चन है कि वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया था, तात्या टोपे। और नेक्स्ट देखिए, 38 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था, तो चित्तौड़ नहीं था। और नेक्स्ट 39 नंबर क्वेश्चन है कि प्रारंभिक राष्ट्रीय आंदोलन की आधारभूत कमजोरी उसकी सीमित सामाजिक आधार था, तो ये सही है, परंतु आर जो गलत है, तो ये ही सिर्फ पढ़िए, जो सही है सिर्फ वही याद रखिए, अभी एग्जाम नज़दीक है। 40 नंबर क्वेश्चन है कि इस मिसाल में हम मुसलमान को हिंदू से भिड़ा नहीं पाए, निम्नलिखित में से कौन से एक घटना से एचिसन के इस कथन का संबंध है, तो 1857 का विप्लव से है। और नेक्स्ट 41 नंबर क्वेश्चन देखिए, ग्वालियर व कालपी तात्या टोपे ने नेतृत्व किया था। और नेक्स्ट है, इलाहाबाद व बनारस का लियाकत अली ने किया था। फैजाबाद का मौलवी अहमदुल्ला ने किया था। जगदीशपुर से कुंवर सिंह ने किया था। और नेक्स्ट देखिए, सभी क्वेश्चन जो है अति महत्वपूर्ण है। मेरठ के विद्रोही सैनिक ने किस तारीख को दिल्ली पहुंचकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया और मुगल सम्राट बहादुर शाह सेकेंड को भारत का सम्राट घोषित कर दिया, तो 12 मई 1857। और झांसी रानी लक्ष्मीबाई है, फतेहपुर अजीमुल्ला है, और मथुरा से देवी सिंह है, और संबलपुर से सुरेंद्र शाही है। संबलपुर से कौन है, सुरेंद्र शाही है। मथुरा से देवी सिंह है, याद रखिएगा। और नेक्स्ट देखिए, ठीक है, 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया था, तो बख्त खान ने किया था। और नेक्स्ट देखिए, 45 नंबर क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन जो है अति महत्वपूर्ण है, वीडियो में बने रहिए।
देखिए दिल्ली जो है निकलसन व हर्षन ने दबाया, कानपुर व लखनऊ को हेवलॉक कैंपबेल ने दबाया था, और जो झांसी व ग्वालियर को हीरोज ने दबाया था, इलाहाबाद को कर्नल नील ने दबाया था। और नेक्स्ट देखिए, ठीक है, बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह के दमन का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को जाता है? तो टेलर व विसेंट आयर को जाता है। और नेक्स्ट 1857 के विद्रोह के क्रम में दिल्ली विद्रोह के दमन करने में किस ब्रिटिश अधिकारी की मृत्यु हो गई थी? तो निकलसन का हो गया था। और 48 नंबर क्वेश्चन है, किस स्थान पर हुए विद्रोह के दमन के दौरान ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हैवलॉक की मौत हो गई थी? तो लखनऊ में हुआ था। और सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी? बेंजामिन डिज़रायली ने दिया था। और नेक्स्ट देखिए, सैनिक विद्रोह किसने बोला था? सर जॉन लॉरेंस ने बोला था। राष्ट्रीय विद्रोह बेंजामिन डिज़रायली ने बोला था। अंग्रेजों के विरुद्ध मुस्लिम हिंदू षड्यंत्र किसने बोला था? टेलर व आउटडम में बोला था। सामंतरी विद्रोह जवाहरलाल नेहरू ने बोला था। और 51 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने 1857 के विप्लव अपराइजिंग को प्रथम भारतीय संयंत्र युद्ध की संज्ञा दी थी? तो वीर सावरकर ने दिया था। 52 नंबर क्वेश्चन है, किसके मत में 1857 के क्रांति आरंभ में सैनिक विद्रोह था जो बाद में राष्ट्रीय विद्रोह स्वतंत्रता संग्राम में परिवर्तित हो गया? तो एसेन। 1857 के संदर्भ में किसने कहा कि ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति है? तो कार्ल मार्क्स ने कहा था। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और नेक्स्ट देखिए, 54 नंबर क्वेश्चन है, द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 से 59, कार्ल मार्क्स ने लिखा। द कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवॉल्ट सैयद अहमद खान ने लिखा। और द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस वीर सावरकर ने लिखा। 1857 की क्रांति एसएन सेन ने लिखा। तमाम क्वेश्चन जो है अति महत्वपूर्ण है, वीडियो में बने रहिए। और लूसेंट का ये ऑब्जेक्टिव है और इसको लगाना अति महत्वपूर्ण था। जातीय आधार पर 1857 के विद्रोह के दमन में अंग्रेजों का सहयोग करने वाले थे, तो इसमें जो सिख, गोरखा और पठान तीनों था। और नेक्स्ट देखिए, 56 नंबर क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के दौरान अनेक भारतीय नरेशों ने ब्रिटिश सरकार की सहायता की, निम्नलिखित में से किसने मदद नहीं की? तो मेवाड़ के राजा ने नहीं की, लेकिन और इसमें से मदद किसने किया? तो कश्मीर के शासक ने किया। सतलज के इस पार राज्य के सिखों ने किया और ग्वालियर के सिंधिया ने किया। और 57 नंबर क्वेश्चन देखिए, अंग्रेजों सरकार द्वारा 1857 के क्रांति का दमन करने में सफल रही तथा अधिकतर नेता विद्रोह के समय ही शहीद हो गए। निम्नलिखित में से किस नेता को बाद में फांसी की सजा दी गई? तो हत्या टोपे। और किसे 1857 के विद्रोह में सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है? तो बहादुर शाह को देखा जाता है। और नेक्स्ट है, ठीक है, 59 नंबर क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के सफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह सेकेंड को कहाँ व किसने गिरफ्तार किया? तो हुमायूं की कब्र के पास लेफ्टिनेंट हर्षन ने। और नेक्स्ट 60 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह सेकेंड को कहाँ निर्वासित कर दिया गया? तो रंगून में निर्वासित कर दिया गया। और 61 नंबर क्वेश्चन है, वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसने 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही? तो कैंपबेल था। और नेक्स्ट 62 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह कौन सा स्थान था जो 1857 के विद्रोह में से अछूता रहा? तो मद्रास था। और नेक्स्ट देखिए 63 नंबर क्वेश्चन, किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैन्य अधिकारी ह्यूरोज ने कहा कि भारतीय क्रांतियों में यह अकेली मर्द है? तो लक्ष्मीबाई के बारे में कहा। बचपन का नाम इन्हीं का मणिकर्णिका था। और इसका जो है, ठीक है, समाधि स्थल ग्वालियर में है। पीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। और इसको कहीं कहीं महकपरी के नाम से भी लिखा गया है, तो ये भी याद आप रखिए। 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या चिन्हित किया गया था? तो कमल और चपाती, कमल और रोटी या चपाती को रोटी बोला जाता है। और कमल एवं चपाती याद रखिएगा। 1857 के विद्रोह के कौन कौन नेता ब्रिटिश दमन चक्र बढ़ने पर नेपाल भाग गए जहां उनकी मौत हो गई? तो नाना साहेब, बेगम हजरत महल और खान बहादुर खान सभी के सभी जो है नेपाल भाग गए थे। और 66 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पर कुछ इतिहासकारों ने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया था? तो जीनत महल। और 67 नंबर क्वेश्चन पर आ गए हैं दोस्तों, तो वीडियो में बने रहिए। देखिए, खुर्दा उड़ीसा व पाइका विद्रोह 1804 से 6 में हुआ था। त्रावणकोर के दीवान बेलुथम्पी का विद्रोह 1808 से 9 में हुआ था। किट्टूर मैसूर शासक की विधवा जो थी 1824 से 29 था। किट्टूर चेन्नम्मा का विद्रोह जो 1835 में हुआ था। इसमें थोड़ा सा विद्रोह जोड़ दिया है दोस्तों, ठीक है, इसको भी कर लेते हैं। ठीक है, रामोसी विद्रोह 1822 में हुआ था, 25-26 में। गरकरगी विद्रोह 1844 में हुआ था। और
सावंतवाड़ी विद्रोह जो 1844 में हुआ था। और नेक्स्ट देखिए अब महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन की ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो 1 नवंबर 1858 को क्या था, याद रखिएगा। और ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है। उसके बाद देखिए 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया, तो गोरखा, सिख एवं पंजाब उत्तर प्रांत से। और नेक्स्ट देखिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन था ये। और नेक्स्ट 71 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था? तो जनरल नील और मेजर जनरल हैवलॉक और सर हेनरी लॉरेंस ने खोया था। और 72 नंबर है, आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की लड़ाई पहली लड़ाई कहा था? तो बी.डी. सावरकर ने कहा था। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और नेक्स्ट देखिए सभी क्वेश्चन जो अति महत्वपूर्ण है। और 73 नंबर क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो इस विद्रोह का हर जगह शिक्षित अभिजन भारतीय द्वारा पूरे हृदय से समर्थन किया गया था, यह क्वेश्चन गलत है। जबकि विद्रोही में भाग लेने वाले विविध तत्व उनकी ब्रिटिश शासन के लिए घृणा के द्वारा एकजुट हुए थे, सही बात है। और नेक्स्ट देखिए, विद्रोह में हिंदू मुस्लिम एकता की भूमिका की ब्रिटिश अधिकारियों समेत अनेक द्वारा माना गया, और विद्रोह दक्षिण भारत में नहीं फैला, तो ये तमाम चीज था। और नेक्स्ट देखिए, ठीक है, तो 74 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था, तो एस.एन. सेन थे। मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हुए थे? तो बैरकपुर 34वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट से जुड़े हुए थे। और 76 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? तो मौलवी लियाकत अली था। और नेक्स्ट देखिए जो भी क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट जो है 1857 का जो एक क्वेश्चन था लूसेंट का, ये 19 नंबर जो है स्वतंत्रता आंदोलन ये खत्म हुआ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। देखिए दोस्तों, अगर थोड़ा आप स्टीम ले जाएंगे तो अभी और कुछ चीज़ें रिसोर्स से करना पड़ेगा 1857 की क्रांति को, या नहीं तो इतना करके आप छोड़ सकते हैं। लेकिन एक्चुअली में क्या है, आगे बीपीएससी का प्रीलिम्स एग्जाम है, तो आप अब दिमाग आप लोगों ने दिमाग का दही बनवा दिया, बोले कि बार बार कि सर बना दीजिए। तो अब एक्चुअली में क्या है कि मैं तमाम जो भी सीरीज आएगा इसका, और 1 2 3 4 5 यानी 5 से 6 सीरीज आएगा, जिसमें तमाम क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट को देखा जाएगा। तो अगर देखने का मन हो तो वो सब भी वीडियो देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में, 1857 के नेक्स्ट सीरीज में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।